हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू योर ओन चैनल उद्देश्य क्लासेस। आज हम राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के एमएड थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च सेकंड को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन पेपर उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जहां रिसर्च एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च किसके द्वारा लिखी गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकेश कौल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, शोध सदैव है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, आंकड़े एकत्र करते समय नीचे लिखे गए को मान्यता देनी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान, प्रश्न और अभिकल्प। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नावली को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस गाल्टन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नावली भरी जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरदाता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, एक सफल साक्षात्कार के लिए कौन सी एक आवश्यक परिस्थिति है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, साक्षात्कार की मुख्य विशेषता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता में प्रत्यक्ष संचार। क्वेश्चन नंबर 8, केस फेस टू फेस साक्षात्कार में आवश्यक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायाधीश का उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 9, निरीक्षण जांच सूची प्रदत्त संकलन का डैश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपकरण। क्वेश्चन नंबर 10, एक अनुसूची सामान्यतः भरी जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शोधार्थी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, समाजमितीय प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरेनो। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रभावशाली समाजमितीय समूह के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 से नीचे। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा एक अनुसूची का प्रकार है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेटिंग में होने वाली नियत त्रुटि नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी एक रेटिंग मापनी नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रमिक मापनी। क्वेश्चन नंबर 16, किन मापनी में उत्तरदाता सीधे तौर पर दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करता है और उनमें से चुनाव करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रैंकिंग मापनी। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी मापनी मापन में प्राकृतिक शून्य रखती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुपात मापनी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैधता विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन से उपकरण मानकीकृत उपकरण नहीं हो सकते? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवलोकन अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 20, एक शोधकर्ता शहरी क्षेत्र में एक विशेष राजनीतिक दल की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है। अध्ययन के लिए किस उपकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 21, जिस प्रश्नावली की संरचना निश्चित नहीं होती है उन्हें डैश कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असंरचित प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में बालिका शिक्षा के उत्थान पर SSA कार्यक्रम के प्रभाव का एक अध्ययन, यह किस प्रकार का शोध है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वेक्षण अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक अनुसंधान का चरण नहीं हो सकता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिकल्पना का निरूपण। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसे क्षेत्रीय कार्य आधारित शोध के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुभवजन्य। क्वेश्चन नंबर 25, अतीत के अध्ययनों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज किस प्रकार के शोध में की जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऐतिहासिक शोध। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा अध्ययन प्रभाव को पता करने का एक प्रयास है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घटनोत्तर शोध। क्वेश्चन नंबर 27, ऐतिहासिक शोध की प्रकृति है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणात्मक। क्वेश्चन नंबर 28,
कौन सा अनुसंधान पूर्व अनुभवों की समस्याओं का चिंतन व विश्लेषण करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 29, प्रदत्त संग्रहण के उपकरण के रूप में सर्वेक्षण का लाभ है कि यह? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या में सूचनाओं को एकत्रित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, सूचनाओं में कौन सा शोध अधिक किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयुक्त शोध। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रयोगात्मक शोध नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 32, समूह जिसमें स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगात्मक शोध। क्वेश्चन नंबर 33, प्रयोगात्मक अध्ययन आधारित होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चरों के हेरफेर पर। क्वेश्चन नंबर 34, प्रयोगात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। क्वेश्चन नंबर 35, अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों के कुछ क्षेत्रों में मलेरिया की व्यापकता के कारणों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 36, किसी भी प्रायोगिक अनुसंधान में हेरफेर किए गए चर को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र चर। क्वेश्चन नंबर 37, कक्षागत समस्याओं को हल करने के लिए जिस अनुसंधान को किया जाता है उसे डैश कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रियात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 38, गुणात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी समुदाय विशेष का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 39, गुणात्मक शोध में डेटा को कोड करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुणात्मक डेटा को मात्रात्मक डेटा में बदलना। क्वेश्चन नंबर 40, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन का संकेतन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जर्वेशन 1 एक्स ऑब्जर्वेशन 2। क्वेश्चन नंबर 41, एक अनुसंधानकर्ता में कौन से प्रमुख गुण होने चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, शोध प्रक्रिया का अंतिम स्तर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवेदन लेखन। क्वेश्चन नंबर 43, शोध प्रबंध में मुख्य लिखित भाषा के अंत में मौलिक आंकड़ों की सूची को जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रतिवेदन का मुख्य भाग नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिप्पणियां। क्वेश्चन नंबर 45, अनुसंधान की एक व्यापक पूर्ण रिपोर्ट कहलाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शोध प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 46, एक अच्छी शोध रिपोर्ट का क्या गुण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47, संदर्भ को संदर्भ ग्रंथ सूची में लिखने का सही रूप कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीवास्तव A.K 1977। क्वेश्चन नंबर 48, एक शोध रिपोर्ट में संदर्भ या ग्रंथ सूची अनुभाग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्ट में प्रयुक्त स्रोतों के लिए उद्धरण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 50, सांख्यिकी में प्रसरण विश्लेषण एनोवा का उपयोग है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 या 4 समूहों के मध्य अंतर। क्वेश्चन नंबर 51, दो समूह के सार्थक अंतर को देखने के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टी टेस्ट परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 52, शोध में साहित्यिक चोरी एक गंभीर नैतिक उल्लंघन है, इसमें क्या कुछ होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्धरण के बिना किसी भी स्रोत में शब्दांश प्रतिलिपि बनाना। क्वेश्चन नंबर 53, यदि किसी दिए गए डेटा अवलोकन का प्रसरण 159.5 है तो इसका मानक विचलन ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12.62। क्वेश्चन नंबर 54, आप स्वतंत्र नमूने टी टेस्ट कब लागू करेंगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दो स्वतंत्र समूहों के औसत अंकों के बीच अंतर का महत्व।
क्वेश्चन नंबर 67, मानक विचलन के साथ कौन सी सांख्यिकी प्रयोग की जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यमान। क्वेश्चन नंबर 68, सामान्य संभाव्यता वक्र की कौन सी विशेषता नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च वक्रता। क्वेश्चन नंबर 69, चतुर्थांश विचलन का सूत्र है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा परीक्षण पैरामीट्रिक परीक्षण का भाग है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेड परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 64, काई परीक्षण क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक सांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 65, एनोवा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विचरण का दो मार्गीय विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 66, किस प्रकार का चार्ट श्रेणियों पर मूल्यों की तुलना करने के लिए उपयोगी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉलम चार्ट। क्वेश्चन नंबर 59, सहसंबंध गुणांक के लिए मानों की सीमा क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, -1 से 1। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा संबंध सहसंबंध गुणांक मान दो चरों के बीच कोई रैखिक संबंध नहीं दर्शाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0। क्वेश्चन नंबर 61, कार्ल पियर्सन का गुणांक पियर्सन आर क्या मापता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दो चरों के बीच रैखिक संबंध की ताकत। क्वेश्चन नंबर 62, अर्धविभाजित विधि का प्रयोग परीक्षण हेतु किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 55, यदि किसी छात्र का टी स्कोर 70 है तथा मध्य स्कोर से उसके स्कोर की दूरी 10 है तो जेड स्कोर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2। क्वेश्चन नंबर 56, किस प्रकार की त्रुटि तब होती है जब एक शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है जबकि वह वास्तव में सत्य है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइप 2 एरर, त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 57, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइप 1 एरर। क्वेश्चन नंबर 57, किस टेस्ट को फिटनेस ऑफ गुड के नाम से भी जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काई वर्ग परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा विश्लेषण में केंद्रीय प्रवृत्ति का सामान्य माप नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रसार। क्वेश्चन नंबर 70, सामान्य संभाव्यता वक्र विस्तार होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 71, सहसंबंध प्रत्यय के जनक हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन। क्वेश्चन नंबर 72, प्रतिगमन के प्रकार हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 73, सहसंबंध गुणांक? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्धारण में गुणांक का वर्गमूल है। क्वेश्चन नंबर 74, मध्यमान की मानक त्रुटि का सूत्र क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 75, काई वर्ग परीक्षण के प्रतिपादक कौन हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।